हेलो फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने अपने तैयारी में लगे होंगे। और हमारे बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं वो लोग एडमिशन ले भी चुके होंगे जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है। क्योंकि अब थर्ड लिस्ट आ गया है और मैं उसको देख रहा था तो मैं सोचा कि इस पे एक वीडियो बना दूं। वैसे तो वीडियो बहुत दिन बाद आ रहा है क्योंकि मैं खुद बिजी हूँ इस समय। अपने कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम मेरे हैं तो उसके प्रिपरेशन में लगा हुआ हूँ, इस वजह से भी मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। बट थर्ड लिस्ट आया तो मैं सोचा इस पे वीडियो बना दूँ। तो इस लिस्ट में मैंने देखा कि ऑलमोस्ट जो भी टॉप के गवर्नमेंट कॉलेजेस है वहाँ पे सीटें लगभग फुल हो चुकी है। जैसे पटना यूनिवर्सिटी का जो सीट है वहाँ पे फुल हो चुका है। बहुत सारे जब कैटेगरी का हो गया, एससी का हो गया, इस तरीके से फुल हो गई। सीटें तुर्की में भी सीटें बहुत कम ही बची थी जो आई होप थर्ड लिस्ट में फुल हो जाएंगी, तो स्पॉट राउंड के लिए शायद सीटें ना बचे। तो ये वीडियो उसी से रिगार्डिंग है। जैसे अब मैं देख रहा था यहाँ पे तो जो तुर्की सिटी तुर्की है वहाँ पे ईडब्ल्यूएस का लास्ट जो मेन के लिए कट ऑफ कैटेगरी में जो सीमा रैंक है 875 जो है उसको कंसिडर किया गया है। वैसे ही ओबीसी में आपका 771 है। उसके बाद एससी में जो लास्ट रैंक है वो 1773 जो रैंक है जिसका यूनिट का उसको लिया गया है। एक ही बच्चे को लिया गया एससी में। सिटी तुर्की में बात की है तो एसटी की भी कोई सीट वहाँ पे नहीं बचा हुआ है। ईडब्ल्यू से अगर फीमेल की बात की जाए तो जो लास्ट जो रैंक है वो है 817 जो ईडब्ल्यू फीमेल जिसका सिटी तुर्की में एडमिशन हुआ है। और अनरिजर्व की बात करें तो 2428 अनरिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट है फीमेल में उनका हुआ है। ईबीसी का बात किया जाए तो सिटी तुर्की का तो 3472 आई थिंक है लास्ट जो मैक्सिमम जो रैंक है वो। उसके बाद आप एससी में देखा जाए तो 9209 9209 जो है वो आपका जो रैंक है वो फीमेल एससी जो है उनको वो अलॉट हुआ है सिटी तुर्की। तो इस सब के बिहार पे आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है कि अब सीटें लगभग ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है गवर्नमेंट बीएड कॉलेजेस में, और कहीं अगर बाकी भी है तो दो दो तीन तीन सीटें बाकी रह चुकी हैं। बाकी सारी सीटें लगभग फुल हो चुकी हैं। तो जिन जिनको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो चुका है उनको पहले मेरी तरफ से कंग्रेचुलेसन कि आप अपने गवर्नमेंट कॉलेज आप चाहते थे और आपको गवर्नमेंट मिल गया है। इसके लिए आपने मेहनत भी किया था और आप उसको पाने में सफल रहे। और जिन कैंडिडेट का मार्क्स अच्छा है, मार्क्स अच्छा इन द सेंस कि 90 से लेके 100 के बीच में भी उनका मार्क्स है, तो मैं अच्छा ही बोलूंगा कि वो अपने तरफ से पूरी मेहनत की है। लेकिन इस बार के चांसेस ऐसे बन गए, कैंडिडेट्स इतने ज़्यादा हैं कि सारी सीटें फुल हो चुकी हैं। तो अगर आपको बीएड करना है तो फिर अब नेक्स्ट ईयर आप ट्राई कीजिए कि चूंकि आपको प्राइवेट कॉलेज को अलॉट नहीं हुआ क्योंकि आप सिलेक्ट नहीं किए होंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है। वैसे भी इधर वैकेंसी की बात की जा रही है तो टीआरई 5 लाने की बात की जा रही है, तो उसमें भी आपको मौका तो नहीं मिलने वाला है क्योंकि आपका सेशन जो है 25 से 27 होने वाला है। तो हो सकता है 27 में जो टीआरई 6 7 कुछ ऐसा आए तो फिर मौका मिलेगा, लेकिन मुझको नहीं लगता है। अभी कल जो स्टेट का प्रोटेस्ट हुआ तो उसमें मैं भी पार्टिसिपेट किया था। तो देखिए क्या होता है, स्टेट होता है कि नहीं होता है। बाकी अब 2026 में होने वाला है तो 2026 बैच के जो भी कैंडिडेट हैं मेरे जूनियर जो है उनके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उनको होगी। बाकी अभी मैं देख रहा था ग्रुप में तो उसमें कोई पूछा था उसमें कि सीटेट का फॉर्म कब फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए सीटेट का फॉर्म जो है आप फर्स्ट ईयर में भी भर सकते हैं, सेकेंड ईयर में भी भर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि फर्स्ट ईयर में आप पूरे क्लास कंप्लीट कीजिए, उसका एग्जाम दीजिए क्योंकि सीटेट रेगुलर होता है। सीबीएसई बोर्ड हो लेता है, कोई स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम नहीं है। तो सीटेट रेगुलरली होता है, साल में 2 बार होता है। इस साल लेकिन जुलाई वाला नहीं आया है, लेकिन दिसंबर में वो फॉर्म होगा। और सीटेट में भी कुछ है कि चेंजेस हो रहे हैं, तो इस बार तो नहीं लेकिन नेक्स्ट ईयर से चेंजेस हो जाएंगे। जैसे उनमें प्राइमरी लेवल हो गया, 6 to 8 का अलग एग्जाम होगा, 9 10 का होगा, उसके बाद आपका पीजीटी के लिए एग्जाम होगा। अलग अलग एग्जाम्स अब होंगे। पहले क्या होता था कि बस 2 पेपर होते थे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 प्राइमरी के लिए होता था और पेपर 2 आपका 6 to 8 और उसके बाद के लिए पेपर 2 होता था। क्योंकि मैं सीटेट पास कर चुका तो हम लोगों ने पेपर 2 ही दिया था। पेपर 1 में हम लोग बैठने के लिए एलिजिबल नहीं है, वो प्राइमरी लेवल के लिए होता है। लेकिन अब चीज़ें और चेंज हो गई है। अब 9 10 के लिए अलग से सीटेट का पेपर लेना होगा, 11 12 के लिए अलग पेपर होगा। 4 पेपर की बात की गई है प्राइमरी लेवल की। उसके बाद आपका जो है 6 to 8 के लिए और 9 10 उसके बाद 11 12 के लिए। तो नेक्स्ट ईयर जिनका भी सीटेट होने वाला है उनको तो और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उनको दो दो पेपर 3 3 पेपर देने पड़ेंगे। अगर पीछे तो 3 पेपर वो देंगे, और पीछे नहीं है तो सिर्फ वो ग्रेजुएशन है तो 9 10 के लिए वो देंगे और 6 to 8 के लिए देंगे।
तो इस तरीके से अब चेंजेस हो रहे हैं सीटेट में, और सीटेट जो है फर्स्ट ईयर में भर सकते हैं, सेकंड ईयर में भर सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट ईयर में भरने के लिए मैं नहीं आपको सजेस्ट करूँगा। फर्स्ट ईयर में आप नॉलेज पूछिए अपने सब्जेक्ट का, सीटेट में आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर वैकेंसी नहीं है उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, आप नेक्स्ट ईयर ट्राई कीजिए। मैं अपना सीटेट जो था फर्स्ट ईयर मैंने नहीं दिया था, मैंने फर्स्ट ईयर के एग्जाम देने के बाद फेब्रुअरी 30 में मैं फॉर्म भरा था, उसके बाद मैंने CTET। ये रहा सीटेट का बात। उसके बाद और कुछ बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जिनका भी एडमिशन नहीं हो पाया है बीएड में इस साल, बिहार बीएड में, तो प्लीज़ आप लोग निराश नहीं होइए, नेक्स्ट ईयर ट्राई कीजिए। और अगर आपका प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुआ है तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि वैकेंसीज आने ही वाली है। 27 में वैकेंसीज आएगी मेरे अकॉर्डिंग, तो आनी ही चाहिए। बाकी गवर्नमेंट किसकी बनती है उस पर डिपेंड करता है। चीज़ें तो कुछ सही चल नहीं रही है बिहार में, लेकिन फिर भी। और देखिए वीडियो रेगुलरली मैं ला नहीं पा रहा हूँ, इसके लिए आई एम सो सॉरी, क्योंकि एग्जाम्स मेरे इस ये मंथ और इसके बाद वाला मंथ, दोनों मंथ बहुत बिजी रहने वाले हैं, इस वजह से मैं उसमें ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन ट्राई करता हूँ कि जब भी टाइम मिले मैं वीडियो बना दूँ। शॉर्ट्स वगैरह मैं नहीं बना पाता हूँ क्योंकि उसको नहीं समझ में आता है। सो अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से आप ऐड हो जाइए, वहाँ पे आप कमेंट कीजिए। मैं सारा टेलीग्राम पे चेक करता हूँ, जो रिप्लाई करना होता है मैं करता हूँ। मैं रिप्लाई करने में तो पड़ती नहीं होगी। वहाँ जो भी स्टूडेंट्स हैं वो खुद में अपना जो है नॉलेज शेयर करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और हमको जहाँ लगता है कि उसको वहाँ रिप्लाई करना चाहिए तो मैं रिप्लाई भी करता हूँ। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जिनको अगर बीएड में एडमिशन लेनी है या फिर बीएड से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, बिहार में बीएड से रिलेटेड सब्जेक्ट जो है कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग कुछ भी आपको जानना है, एनीथिंग, सीटेट के रिगार्डिंग, स्टेट के रिगार्डिंग, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कीजिए। पर्सनली मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और चैनल को प्लीज़ आप लोग फॉलो कीजिए ताकि चैनल ग्रो हो। मुझको वैसे ग्रोथ से, सब्सक्राइबर से वैसे काम नहीं है, जिनको मेरे चैनल से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, आप लोग जुड़े हुए हैं तो एक्चुअली में आप लोग गेट के स्टूडेंट हैं और आगे आप लोग टीचिंग लाइन को परस्यू करने वाले हैं। तो आप इस चैनल के साथ बने रहिएगा, तो और भी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूंगा। एक सोच रहा हूँ मैं वीडियो लाने के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं किया गया। तो इन डिटेल बात करेंगे, एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर वीडियो लाऊंगा। अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें और मैं भी आपके साथ जुड़ा रहूँ। और ज़्यादा अगर आपको जानकारी चाहिए, मुझसे पर्सनली बात करना है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कीजिए, वहाँ पे आप मैसेज कीजिए, मैं आपके मैसेज को रिप्लाई जरूर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए।